राधे राधे आप सभी लोगों को। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो निबंधों के ऊपर पढ़ा है। निबंध हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट निबंध हैं? शुक्लोत्तर निबंध और ललित निबंध। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एकांकी। तो आज देखते हैं हम एकांकी कौन कौन से हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकांकीज़ है वो मैं इसमें करवा रही हूँ, जो मेरे नोट्स बनाए हैं खुद से। तो इसमें देखिए कौन कौन से एकांकी है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे हम, एक मिनट। देखिए एकांकी, एकांकी क्या है? एक अंक वाले नाटक को कहते हैं। एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एकांकी शब्द का जो अर्थ है वो होता है एक अंक वाला। क्या होता है? एक अंक वाला। ठीक है, एकांकी साहित्य क्या है? एकांकी साहित्य की वह विद्या है जो नाटक के समान अभिनय संबंधित है और जिसके किसी घटना या विषय में एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी नाटक की तरह ही दृश्य काव्य का अंक है। एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप है। एकांकी हिंदी का प्रथम एकांकी जो है 1929 ईस्वी में प्रसादकृत एक गुंट को माना जाता है। हाँ, ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी किसका है? जयशंकर प्रसाद का कृत जो लिखा उन्होंने एक गुंट, जो 1929 ईस्वी को प्रकाशित किया गया है। परंतु आधुनिक ढंग का पहला एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसे माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को क्या होता है? आधुनिक एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, श्री रामनाथ सुमन चारुमित्र की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अशोक रचित जो किसी प्रकार का एकांकित है, क्या है ये? एकांकी है। रचित जोग क्या है? उपेंद्र नाथ अशोक का ये एक एकांकी क्या है? जोग है। ठीक है, इसके प्रमुख एकांकी देखेंगे कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद का है एक गुण जो 1900 भी हमने पढ़ा 1929 ईस्वी में प्रकाशित। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है ऐतिहासिक एकांकी है। ये कौन सा है? ऐतिहासिक एकांकी नाटक लिखे हैं। इसमें देखना है फर्स्ट है आपका कौन सा है? बादल की मृत्यु और रेशमी टाई, पृथ्वीराज। उसके बाद देखना है पृथ्वीराज की आंखें जो 1938 ईस्वी में प्रथम एकांकी संग्रह है। उसके बाद देखना है चारुमित्र जो 1943 ईस्वी में है। दीपदान, विभूति, सप्तकिरण, रूप तरंग और उत्सृत। रजत, रश्मि और ऋतुराज, इंद्रधनुष, पांच जन्म, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, ध्रुव लीला, धूप तारिका, और फिर है बापू, काम कंदला, औरंगजेब की आखिरी रात, एक तोले अफीम की कीमत, 10 मिनट, और स्वर्ग का कमरा। ये किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के। वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं इसमें कौन कौन से। ठीक है, उस पर देखेंगे इनके जो नाटक है वह है विजय पर्व। उपेंद्र नाथ अशोक के कौन से प्रमुख एकांकी है? ये है लक्ष्मी का स्वागत जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1929 में प्रकाशित है। विवाह के दिन 1940, पापी 1938, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, चरवाहे, सूखी डाली और पहेली। मनोवैज्ञानिक एकांकी देखिए कौन कौन सी है। अंजू दीदी जो 1955 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। साधव को जुकाम है, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले। सांकेतिक एवं प्रज्ञात्मक है। चरवाहे, अंधी गली, चमत्कार, देवताओं की छाया में चुंबक खंड। ये आपको याद रखना है। वेरी, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन? अंजू दीदी है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ठीक है, मुखड़ा बदल गया है, और सांकेतिक और प्रतिका चरवाही है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे हम अन्य कौन कौन से है। पक्का गाना है, 25 श्रेष्ठ एकांकी है, 6 एकांकी। जगदीश चंद्र माथुर का प्रमुख एकांकी है बहर का तारा, 1937 ईस्वी में है। ओ मेरी सपने 1953 में है। अन्य एकांकी है घोंसले है, मकड़ी का जाला है, खंडर है, कबूतर खाना, रीढ़ की हड्डी है, मेरी बांसुरी है, कलिंग विजय है और 1937 में है, और वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र का देखेंगे 4 बेचारे संग्रह है, और उसके द्रविड़ भारती का है नदी प्यासी थी और नीली झील एकांकी संग्रह है। सृष्टि का आखिरी आदमी। मोहन राकेश के देखेंगे कौन कौन से है। मोहन राकेश के कौन कौन से है देखेंगे, आपने याद रखना है। अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, सिपाही की माँ, और उसका है
देखेंगे आप, ये क्या लिखा है, पालियाँ टूटती है और कर्फ्यू। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के देखेंगे स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, प्रथम विवाह, धूपशीला, पर्दे के पीछे, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, अभिनय एकांकी, एक ही कब्र में, आज का आदमी, आदित्य युग, बड़े आदमी के मृत्यु और दुर्गा। गोविंद पल्लव के देखेंगे विषकन्या है, विष्णु प्रभाकर है, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये दायरे, हरे कृष्ण प्रेमी है, मातृ मंदिर है, राष्ट्र मंदिर है, न्याय मंदिर है और वाणी मंदिर है। विनोद रस्तोगी के देखना है बहू का विदा है, काले कौवे गोरे हंस, गिरजा कुमार माथुर है, उमर कैद। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के देखेंगे तांबे के कीड़े है, शैतान है, आज़ादी की नींद है, सिकंदर है, कारवा है, स्टाइक है, पृथ्वी का विवाह है, श्यामा लहरी एक साम्यहीन साम्यवादी। चतुर्सेन शास्त्री की एकांकी देखेंगे कौन है, पनाद्य, हाड़ा रानी, रूठी रानी। सुदर्शन का है राजपूत की हार, जितेंद्र है एक टकराहट। सेठ गोविंद दास देखेंगे स्पर्धा है, मानव मन और क्या है, सप्तऋषिम, पंचभूत, एकादशी, चतुर्भश्य, बुद्ध की एक शिष्या। लक्ष्मी नारायण लाल का देखेंगे ताजमहल के आंसू है, दूसरा दरवाज़ा है, पर्वत के पीछे है। अब देखेंगे अयोध्या सिंह हरिओद का नाटक है, रुक्मणी परिणय और अप्रदुमन विजय आयोग। ठीक है। तो आज हमारे जो इम्पोर्टेंट एकांकीस थे उनको हमने देख लिए हैं। तो फिर नेक्स्ट हम करेंगे आलोचना। इसमें कौन कौन से आलोचनात्मक हमारे लेखक रहे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। और ऐसे करते हुए नाटक, कहानी, निबंध हो चुके हैं, नाटक को भी देखेंगे, उसके कहानी को देखेंगे और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस, उपन्यास को भी देखेंगे, सब कंप्लीट करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें फिर जो आपके सिलेबस में लगा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर आप सभी लोगों को अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।